वेलकम टू आवर चैनल माधवम ट्यूटोरियल्स। ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ आपको प्रोफेशनल्स द्वारा प्रिपेयर किए गए ऑथेंटिक लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आज का टॉपिक है मैटर, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, एलिमेंट एंड कॉम्पाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड नेचर ऑफ मैटर। डिटेल में स्टडी करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। Matter is anything that has mass and takes up space. That is volume. पदार्थ वह सब कुछ है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ये भौतिक पदार्थ है जो ब्रह्मांड में सब कुछ बनाता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे लेकर आकाश में तारे तक। All living and non-living things are made up of matter. इसलिए सभी वस्तुएं मैटर से बनी होती हैं। Composition of matter. मैटर किस प्रकार से बना है? Matter is made up of atoms and molecules. Matter छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें atoms और molecules कहते हैं। Atoms consist of. Atoms को हम तीन भागों में देख सकते हैं: protons, positively charged; neutrons, neutral charge; electrons, negatively charged. Element एक ही प्रकार के atoms से बना होता है। Elements are pure substances made of one type of atom. उदाहरण: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। जबकि एक कॉम्पाउंड दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स से बनता है। Compounds are substances formed by chemically bonded atoms of different elements. Example: water. अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हैज मास, इसमें वजन होता है। ऑक्यूपाइज स्पेस, ये जगह घेरता है। मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बना होता है। कैन चेंज स्टेट, अपना स्टेट चेंज कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द्रव्य के मुख्य गुण दो प्रकार के होते हैं: फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यह वे गुण होते हैं जिन्हें हम बिना मैटर की संरचना बदले देख सकते हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज यह वे गुण हैं जो तब सामने आते हैं जब द्रव्य में रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे कंबस्टेबिलिटी, जलने की क्षमता। स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड में कण पास होते हैं, इसलिए मजबूती से जुड़े होते हैं। लिक्विड स्टेट, डेफिनिट वॉल्यूम बट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। लिक्विड में कण थोड़ी दूरी पर होते हैं, आपस में फिसल सकते हैं। गैस स्टेट, नो डेफिनिट शेप और वॉल्यूम। पार्टिकल्स मूव फ्रीली। गैस में कण बहुत दूर होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर की, मतलब पदार्थ की प्रकृति। सबसे पहला नेचर देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेरी टाइनी इन साइज एंड दे आर नॉट विजिबल टू थे नेकेड आई। पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अ टाइनी ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स थ्रू आउट वाटर, शोइंग दैट द पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड स्प्रेड ईजिली। स्याही की एक बूंद पानी में पूरे में फैल जाती है। ये दर्शाता है कि कण बहुत छोटे होते हैं और आसानी से फैल जाते हैं। नेक्स्ट नेचर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई वन सब्सटेंस कैन मिक्स इनटू अनदर। पदार्थ के कणों के बीच कुछ स्पेस होने की वजह से ही पदार्थ एक दूसरे में घुल जाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। When we dissolve sugar in water, it disappears, but the water becomes sweet. This means sugar particles have mixed with water particles. इसका मतलब है कि चीनी के कण पानी में मिल गए हैं। The process of mixing sugar in water is a physical change. यह एक physical change है। When sugar is added to water, it dissolves and forms a solution. The sugar particles break down into smaller molecules and spread evenly throughout the water. This creates a homogeneous mixture, where the sugar is no longer visible, but still present.
यहाँ होमोजीनियस मीन्स एक जैसा, दैट इज यूनिफॉर्म है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। वे सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। The smell of perfume spreads in a room even if sprayed in one corner, because its particles move continuously. जिस प्रकार इत्र को कमरे के एक कोने में छिड़का जाए तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि उसके कण लगातार गतिशील रहते हैं। Particles of matter attract each other. There is a force of attraction between the particles of matter. The strength of this force varies in solids, liquids, and gases. पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ये बल ठोस, द्रव और गैस में अलग अलग होता है। So what we conclude? Let me summarize. Matter is fundamental to our universe. As matter is made of tiny particles that have space between them, are always moving, and attract each other. पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से बना होता है जिनके बीच स्थान होता है। वे लगातार गतिशील रहते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। So how you like this lecture? Let me know in comments. चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूले।